ऑल राइट। सबसे पहले हेलो एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी। अब आप इस वीडियो में इसलिए आए हो क्योंकि आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। अपना एजेंडा क्लियर है। आप शायद अगर टॉपर हो तो शायद यहाँ पे आपका कोई काम है नहीं। और सॉरी आई हैव अ बिट ऑफ कोल्ड, तो प्लीज बेयर विद माय वॉइस। अब देखिए, इस वीडियो के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि मैं आपकी एक एक प्रॉब्लम उठाऊं जो आप फेस कर रहे हो आजकल, और एक एक करके उसका सोल्यूशन हम डिस्कस करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उतना टाइम है नहीं आपके पास। आपको बस टू द पॉइंट एक बात चाहिए कि मुझे 25% अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं बता, और चलता बन। ओके ओके, ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, मुझे क्या करना है अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, वेरी क्विकली, माय नेम इज वैभव कुकरेजा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ लेवल अप एकेडमी। यहाँ पे कहीं नीचे आ गया होगा। इससे ज्यादा डिटेल्स शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉब्लम और आपके मार्क्स, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टॉप स्टडिंग। जैसे आप पढ़ रहे हो आपको पढ़ना बंद करना पड़ेगा सो एज टू स्कोर बेटर मार्क्स। देखो, बड़ा ऑब्वियस है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होते तो आप ये वीडियो देखते क्यों? और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, तभी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो वही प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे और इस वीडियो में सॉल्यूशन उसका डिस्कस करेंगे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपको अपना मोटिव क्लियर करना पड़ेगा कि आज से मेरा मोटिव है कि मुझे अपनी पढ़ाई, कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग को एक बेटर स्कोर में कन्वर्ट करना है। ना उससे कम ना उससे ज्यादा, दैट्स इट। और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अंडरस्टैंडिंग की कोई वैल्यू नहीं जब तक उसमें रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, मुझे एट द एंड ऑफ द डे आपके पेरेंट्स को भी रिजल्ट्स चाहिए, दैट्स इट। ओके, अब देखो, जिस आप स्टेज पे हो, जिस आप लेवल पे हो, आप अपनी पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हो। आपने जैसे भी करी है, आपने स्कूल में पढ़ाई करी है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी है, आपने किसी एकेडमी में पढ़ाई करी होगी, चाहे ऑनलाइन करी है, लेकिन पढ़ाई करी है ना। अब आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि भैया मैंने एक काम करता हूँ, पूरी एनसीईआरटी दोबारा पढ़ूंगा, मैं अपनी पूरी साइंस की बुक दोबारा पढ़ूंगा, पूरी मैथ्स की बुक दोबारा पढ़ूंगा, आर डी शर्मा दोबारा पढ़ूंगा, आर एस अग्रवाल दोबारा पढ़ूंगा, इंग्लिश की बुक दोबारा पढ़ूंगा। अरे भाई, यू कैनॉट अज्यूम टुडे एज द फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास 9, 10th, 11th, 12th। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो फिर मैं क्या करूं यार? मैं पढ़ नहीं सकता कोई बुक, तो मैं करूं क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स, सैंपल पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स, दैट्स इट, पीरियड, बॉटम लाइन। यही करना है आपको। अब देखो, ये कहना और सुनना बड़ा आसान है। मैंने जैसे बोल दिया और आपने भी वैसे सुन लिया। और आप भी ये कह सकते हो कि भैया अब आपने ऐसे कौन सी बात बोल दी इसमें, यही हम सुनते आ रहे हैं, यही हमारे को भी बताया जाता है, और इसमें आपने कौन सी बड़ी इंसाइट दे दी यार, ये तो पता ही है हमारे को। तो अरे भाई, इंसाइट अभी आएगी ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरा प्रोसेस करना कैसे है, वो शायद आपको ना पता हो, और शायद मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको हेल्प करे टू गेन परफॉर्मेंस। और पक्का डेफिनेटली इससे परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव होगी, गारंटीड, अगर आप मेहनत करोगे तो फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th मैथ्स, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करना है मेरे को? आप एक पेपर उठाओ, और पेपर का मतलब है 3 आवर का पेपर, फुल सिलेबस का। नो चैप्टर वाइज टेस्ट, नो सेक्शन वाइज टेस्ट, नो यूनिट वाइज टेस्ट, अभी कुछ नहीं है इसका मतलब। पेपर मींस फुल सिलेबस, 3 आवर टेस्ट। उठाओ उसको, 3 घंटे में करो, और कोशिश करो कि घर में मत करो। आपने पूरे साल घर पे पढ़ाई भी करी है, टेस्ट भी करे हैं, आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता है किस लेवल के आप टेस्ट कर रहे थे अभी पिछले साल। तो कोशिश करो घर से बाहर निकलो, कहीं भी निकलो जहां पे आप 3 घंटे प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके वो टेस्ट दे पाओ। सीरियसली, वेरी सीरियसली। आपने टेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको चेक कराओ। क्या मैं खुद चेक कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। आप, और वो कहीं से भी चेक कराओ, आप अपने स्कूल से चेक कराओ, अपनी किसी एकेडमी से चेक कराओ, इंस्टीट्यूट से चेक कराओ, कहीं से भी चेक कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका फीडबैक लो पूरा। अब उसमें आप बहुत सारी गलतियां करोगे, आपको पता चलेगा उसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री में शायद डाउट है, या सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे, एरियाज ऑफ सर्कल्स के फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे हैं, या फिर मैं अपने पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करूं, किस क्वेश्चन में कितना लिखूं, 1 मार्कर में कितना लिखूं, कहीं डायग्राम्स है, कहीं कंस्ट्रक्शन है, तो वो मैं कैसे बनाऊं, कितनी लाइंस छोड़ूं। बहुत सारी चीजें आप रियलाइज करोगे, शायद आपको ना पता हो या आप गलतियां करो। तो चेक कराने के बाद अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करवाओ उस पेपर के रिस्पेक्ट में, कि आपके वीक पॉइंट्स हैं, टक टक टक, उनको आप इकट्ठा करो। पेपर के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है
पेपर के बाद उन वीक पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, उन मिस्टेक्स के रिस्पेक्ट में जो भी आपको पढ़ाई करनी है, डाउट्स लेने हैं या क्वेश्चंस करने हैं, वो आप करो। अगर आपको नहीं पता क्या करना है, दोबारा प्रोफेशनल हेल्प लो। किसी अपने स्कूल से पूछो, एकेडमी के पास जाओ, इंस्टीट्यूट के पास जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन पूछो कि मैं ये वाले मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मैं ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई कैसे करूं, और उन मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई करो। ठीक है, वो मिस्टेक्स आपकी रेक्टिफाई हो गई। अब उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास है सिर्फ 24 आवर्स। एवरीथिंग विल बी टाइम बाउंड। 24 आवर्स में वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई करो। देन जंप ऑन टू द सेकंड सैंपल पेपर, यूनिक सैंपल पेपर। अगेन 3 आवर फुल सिलेबस। दोबारा उसको किसी रियल एनवायरनमेंट में करो, कोशिश करो घर में मत करो। दोबारा यू विल मेक सम न्यू मिस्टेक्स इन दैट। ठीक है, शायद आपको इस पेपर में लगे नहीं यार मुझे वो वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं, शायद इस कॉन्सेप्ट पे भी कुछ ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या पता स्टैट्स के फॉर्मूले भूल रहे हैं, क्या पता और किसी के फॉर्मूले भूल रहे हैं। वो आप सारे वीक पॉइंट्स दोबारा पेपर चेक करवाओ। पेपर चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर चेक कराने के बाद दोबारा कम आउट विद द वीक पॉइंट्स ऑफ दैट पेपर, कम आउट विद द मिस्टेक्स ऑफ दैट पेपर। उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो। वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो गई। अब आपने पहली मिस्टेक भी रेक्टिफाई कर ली, दूसरी वाली मिस्टेक्स भी रेक्टिफाई कर ली। अब आप थर्ड पेपर पे आओ। थर्ड पेपर पे अगेन रियल एनवायरनमेंट में करना है, 3 घंटे में करना है। अगेन चेक करवाओ, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद दोबारा उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो। तो अब तक आप क्या कर चुके हो? 3 यूनिक एग्जाम्स आप दे चुके हो। 3 यूनिक सेट ऑफ मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स आप इकट्ठा कर चुके हो, उनको रेक्टिफाई कर चुके हो, उनको सॉल्व कर चुके हो। अब आप समझ रहे हो कि हम किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। हम कर रहे हैं टारगेटेड पढ़ाई की अप्रोच को फॉलो, कि भाई आपके जहां पे गलतियां हो रही हैं वहीं आप डाउट सेशंस ले रहे हो, जहां मेरी गलतियां हो रही हैं वहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जहां मेरी गलतियां हो रही हैं वहीं मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं। तो इसलिए मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा वो चीजें करने में जो मेरे को ऑलरेडी आती हैं, विच आई एम रियली गुड एट। ओके, तो मुझे नेक्स्ट क्या करना है? अब मुझे 1 2 3 पेपर्स जो मैंने किए हैं वो मुझे रिपीट करने हैं, सो एज टू चेक जो मैंने गलतियां करी हैं उनसे मैंने सीखा है कि नहीं सीखा। दोबारा तीनों पेपर्स 3 घंटे में होंगे, रियल एनवायरनमेंट में होंगे, मैंडेटरीली चेक होंगे, और उनका स्कोर नोट किया जाएगा। अब यहां पे आप 3 पेपर दे चुके हो और उनकी रेपिटेशन भी कर चुके हो। व्हाट नेक्स्ट? अब दोबारा से नए 3 सैंपल पेपर्स उठाओ, सेम प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट इन तीनों को उसी तरीके से हम रिपीट करेंगे। ठीक है, बस हम 6 ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे 6 सैंपल पेपर्स कर चुके हैं, यूनिक न्यू सैंपल पेपर्स, और उनकी रेपिटेशन भी कर चुके हैं, उनका स्कोर भी नोट डाउन कर चुके हैं जो रिपीटेड वाले हैं। अब अपने स्कोर्स चेक करो, क्या आपके स्कोर्स में 2 चीजें हैं। नंबर 1, क्या वो कंसिस्टेंटली 78 to 80 मार्क्स आ रहे हैं उसमें। नंबर 2, क्या वो कंसिस्टेंटली 2 to 2.5 आवर्स में आप कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। जब तक ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई नहीं हो जाती, आप सारे 6 सैंपल पेपर्स दोबारा करो। अब आपने 6 सैंपल पेपर्स कर लिए, उनकी रेपिटेशन भी कर ली है, तो आपका एक फेज खत्म हो गया। बहुत सारी मिस्टेक्स आपने करी है, बहुत सारी मिस्टेक्स आपने सीखा है, उनको रेक्टिफाई करिए, और अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। मान लो आप कर रहे हो, आप ये करोगे तो कॉन्फिडेंट फील करोगे। फेज 2, पिछले 4-5 साल के पेपर उठा लो, बोर्ड पेपर, और क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है और सिलेबस भी कट गया है, तो कुछ वो पेपर्स कुछ हद तक इरेलेवेंट से हो गए हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ पैटर्न एंड इन टर्म्स ऑफ सिलेबस ऑल्सो। अब अपने पे कंडीशन डालो, क्या कि मैं एक तो 2.5 आवर्स में ये पेपर करूंगा विद फुल सीरियसनेस, घर पे नहीं करूंगा, किसी रियल एनवायरनमेंट में जाके करूंगा जहां पे मैं कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कर पाऊं, और मैं इसमें रेपिटेशन का चांस मैं अपने आप को नहीं दूंगा। मैं 78 to 80 मार्क्स इसमें स्कोर करूंगा कंसिस्टेंटली विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑल दीज 4-5 पेपर्स। दैट्स इट। यहाँ पे आपका फेज 2 भी खत्म हो गया। अब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, हिंदी हो, या क्लास 12th का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको इसी तरीके से अपनी प्रेपरेशन करनी है, बिकॉज अभी टाइम बहुत क्रिटिकल है, बहुत सेंसिटिव है। मैं आपको पहले समझा चुका हूं। यहाँ पे आप, मुझे लगता है अगर आप ऐसे आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप मेहनत करोगे तो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, आपको इसको फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है,
पैम्फलेट में भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमारे को कॉल करो, हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं आप, ताकि आपके बेटर मार्क्स आ पाए। ओके, और वैसे भी आजकल एट लेवल अप एज पार्ट ऑफ आवर क्रैश कोर्स एंड नॉर्मल कोर्स हम यही कर रहे हैं, सैम्पल पेपर पे सैम्पल पेपर उसी का रिवीजन कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर रहे हैं। और मैं आपको शेयर करूं, आपको बताऊं हम क्यों कर रहे हैं, हमारी फिलॉसफी क्या है इसके पीछे। एक फिलॉसफी है, रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। रिपीट करो मेरे साथ, रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। द मोर आई रिपीट द मोर आई लर्न। दैट्स इट। यही एक सिंपल सी फिलॉसफी है। तो बच्चों एंड टू द रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव फन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। एक सेकंड, ये जरा सुन के जाओ। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। चलो हाई फाइव दो, बाय बाय।